ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रम से हम लोग आगे बढ़े। श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय और श्लोक संख्या आज क्रम से आगे होगा 19 से लेकर 24 तक। अभी ये 18वां अध्याय मुख्यतः मोक्ष संन्यास योग है, यानी यह हर व्यक्ति के लिए एकमात्र लक्ष्य है। जीवन पाने का क्या उद्देश्य, क्यों भगवान ने हमें दिया मनुष्य का शरीर? मोक्ष पाए। मोक्ष माने दुखों से पार, और संसार को भी दुखों से पार होने में अपनी क्षमताओं का सुनियोजन करें। दुख दुख क्यों है? दुख में आदमी बिलबिला जाता है, परेशान हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी यात्रा में बहुत बड़ा वो रुकावट है, किसी भी प्रकार का दुख। और योग शास्त्रों को पढ़ने पर, उपनिषदों के पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यहाँ संसार में दुख कहीं है ही नहीं। जब ईश्वर सब जगह है और ईश्वर सुख स्वरूप है, गायत्री महामंत्र में सुख स्वरूप, वह और वो हर जगह है, यानी हर जगह सुख ही सुख है। हम सभी लोग सुख के समुद्र में तैर रहे हैं। ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, यानी सृष्टि के कण कण में शांति और आनंद है। और हम मूर्ख अभी तक से उस शांति आनंद को अस्थायी रूप से नहीं पाए। कुछ क्षणों के लिए मिल भी जाता है तो उसी में हम बिल्कुल ही सुध-बुध खो देते हैं। तत्काल फिर आ जाता है उदासी वाला दौर। तो इसके मुख्य कारण महर्षि कपिल ने कहा, ज्ञान का अभाव। बस यदि सभी तरह के दुखों से पार होना हो तो हमें उस ज्ञान को पाना होगा जो सारे दुखों को पार ले जाता है। ज्ञान में है, सत्य स्वरूप है ईश्वर। सत्य कहते हैं ज्ञान को, और उसकी सबसे शुद्धतम अवस्था, जैसे गायत्री को महाप्रज्ञा कहा, छंदों में मैं गायत्री, महाप्रज्ञा भी नाम है इसका, महाप्रज्ञा गायत्री। महाप्रज्ञा ने ज्ञान की शुद्धतम अवस्था, जहां पर दुख का दूर दूर तक दुख शब्द ही ना हो। और आत्मा का स्वभाव है वो सुख स्वरूप है। जब ईश्वर अंश है तो जो जो गुण ईश्वर में है सब होगा। तो जिस दिन बुद्धत्व तो हो जाएगा पूरी तरह से क्लियर कंसेप्ट, उसमें जी लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, तो अपने स्वभाव में रहेंगे, हमेशा शांति में आनंद में स्थिति में रहेंगे। तो वो ज्ञान का अभाव है कि बार बार भूला जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भूला जाता है।
और शरीर भाव में आ जाता है। शरीर भाव में आना, दुख के आफत को बुलाना। प्राण भाव में आना, भूख प्यास को बुलाना। देखते हैं, मन के भाव में आ जाएगा एस्ट्रल बॉडी में, तो संसार के चकाचौंध में जैसे पतंग जाते हैं जलने के लिए, पक में अंधड़ तूफान की तरफ जाते हैं अपने भस्म होने के लिए, तो चिपकना है सब, क्योंकि हर क्षण भस्म हो रहा है। संसार का हर पार्टिकल तेजी से बदल रहा है, यानी पहली आकृति भस्म कर रहा है, और उससे हम चिपकेंगे। तो वो तब होगा जब पल पल दुख लेते जाएंगे। तो ये सब है चिपकाव। इन्हीं चिपकावों को पतंजल ने अलग नाम दिया, चित्त की वृत्तियां कहा। अलग अलग योगी अलग अलग नाम दे देते हैं, तो हम नामों के भ्रम में न अटके फटके, भटके मत। उसका रहस्य देखें कि क्या कहना चाहता है, बस। वृत्तियां, वृत्त शब्द भी ऐसा देखा जाए तो वृत्त होता है ना गोल, जाना था सीधा, और कहीं मिल गया बढ़िया चीज, वही गोल 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 वही घूमने लगा, अपनी यात्रा रुकी। तो चित्त की वृत्तियों को गोल गोल घूमने से बचाओ, यात्रा रुक देगा। हर कण में ये छूटा तो दूसरा भी, फिर वहां चिपके, फिर वहां गोल गोल घूमने लगे, कहाँ आया था नहीं, एगो पेड़ मिल गया था, गोल गोल घूम रहा है, बस सब जर्नी खत्म। ईश्वर देखिए, कहीं वो सबको प्यार करना है, सब जगह जाना है और हर क्षण में जाना है, इसका मतलब है कि सबको छू रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा है। तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल लव। टेंजेंट्स, स्पर्श करता है, स्पर्श किया आगे बढ़ गए। हनुमान जी ने उस जो पर्वत आया था ना एक, मैनाक पर्वत, क्या नाम था उसका, तो कहा कि विश्राम करिए। कितनी अच्छा सलाह दे रहा था, अच्छा सलाह दे रहा था। जी गुरुदेव ने कहा कि अच्छा सलाह देते हैं, आलस एगो देता है, रुकावट भी अच्छा सलाह देता है, बड़ा प्रिय होता है। मोह, तम को मोह कहा गया, मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला सलाह देगा, क्योंकि वो इनर्सिया है ना, जड़ है। भी चाहता है कि वो पत्थर बन, हर कोई अपन दोस्ती खोजता है, ये भी हमारा फ्रेंड बन जाता है, टीला हम बन जाएंगे। छुए चल पड़े, बस स्पर्श किए चल पड़े, आपका प्यार, थैंक यू, अच्छा बात कहने के लिए, तो आगे किए और निकल पड़े, लक्ष्य नहीं भूले। वही लोग जो लक्ष्य भटक जाते हैं, क्यों जन्म लिए, क्यों आए, हमारे दिन का एक एक दिन लाइफ का झड़ रहा है, समझिए। एक दिन भी, तो एक भी दिन बर्बाद ना जाना चाहिए, कुछ न कुछ अपने। और अथाह समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं शांति और आनंद का, हर जगह है, फिर भी यहाँ से वहां भागम भाग मची है, कहाँ शांति मिल रहा है, और उसमें तैर रहे हैं। समुद्र में दो मछलियां बेतहाशा इधर उधर कुछ को ढूंढ रही थी, जिसे लग रहा कि पता नहीं कितनी बेचैन करने वाली चीज खो गया है। तो इसी दौड़ते अफरा तफरी में दो मछलियों का थुथुन टकरा गया ना, शू बस होते हैं, टकरा गया। अरे बहन जी देख चला करो, बड़ा बेचैन, अरे ठहरिए ना, आप नहीं समझ, क्या बेचैनी है, इतने इतने परेशान क्यों है, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही है? पानी ढूंढ रही हूँ। समुद्र में तैर रहे थे, पानी ढूंढ रहे, तो तू क्यों परेशान है, तू भी तो टकरा गई, हम मान ले कि थे, तू तो कच खटक जाते। कहा कि बहन जी मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मैं भी पानी ढूंढ रही, दोनों पानी ढूंढ रहे थे, तो ढूंढ टकरा। कहा कि ठीक है, जब आपको मिल जाएगा तो हमको भी बताना, हमको भी वहीं जाना है, उसी को ढूंढ रहे हैं। हम सब इसी शांति और आनंद के समुद्र में तैर रहे हैं और शांति आनंद खोज रहे हैं। लय विडम्बना है कि नहीं? जब कहा जा रहा है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सर्व यानी कण 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 है, और वो शांतिमय है, आनंदमय है, दो उसकी प्रमुख क्राइटेरिया। अथाह ज्ञान, अथाह शांति, अथाह आनंद, जहां पर पराकाष्ठा से भी अधिक हो, दशांगुलम जो पूर्णांक से भी अधिक हो, देखते हैं ना, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिकोन सर्वथा स्मृत्वा,
अनंत ब्रह्मांडों को भी चारों तरफ से घेरे हुए उसमें रचा पचा हुआ, इसके बाहर भी कितना है, दशांगुलम, पूर्णांक से भी अधिक है उसका। समझिए कौन था वह? इसलिए किया प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र बहुत अच्छा लगा, अनंतम तत्पर ब्रह्म तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं शक्यम कथंचन। उसको समग्र रूप से किसी भी तरीके से जाना ही नहीं जा सकता कि जो पूर्णांक से भी अधिक हो। इसी ब्रह्मांड में भी अभी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहाँ कितना आकाश का कितना आयतन है, छोटे छोटे परमाणु में क्या कुछ है, तो इसी में भी उलझे हैं, समझिए कितना है। इसलिए कहा नहीं सक्यम कथंचन। किसी ब्रह्मा जी ढूंढते रह गए उस कमल के नाल से, कहाँ से निकले हम, हमारा पिता कौन है? अच्छा, एक है जहां से निकले हैं, इसी नाल में से जाते हैं। उक्ति सूझी थी, अच्छा पाइप है ना कमल का, इसी में से डुबकी लगाता हूँ, देखते हैं इस पाइप में जाते जाते कहीं तो पता चलेगा ओरिजिन क्या है। उनको ढूंढते 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 कितने बाल पक गए, अंत तक जर्नी अंत नहीं हुई। वृद्ध से भी वहां वृद्ध होते गए, अंत में लौटे, कम से कम जहां थे वहां तो पहुंचे। निराश को लौटे, यश शांतम न विदु सुरासुर गणा, उस देवता को नमन। तो वह सुख स्वरूप है, ये आश्चर्य है। हम लोग नहीं अभी भी भागम भाग मचाए रहे। तो ये है, और ये भी बता दिया कि मैं कहाँ हूं, हृदय से अर्जित, सभी जीवों के हृदय में बैठा हूं। वाह, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा का, सभी जीवों के अंतरात्मा में है। तो इसी को ढूंढने में के लिए अब नहीं मिलता है, तो जो ढूंढ लिया है वो तो बताएगा। ऐसे गुरु ही सदगुरु कहलाता है, जो ढूंढ लिया बस। तो वो ढूंढने में मदद कर देगा कि ऐसे चलो, क्योंकि सब कोई बाहर की यात्रा कर रहा है कि मैं गुहा में हूँ। हड़ोरणियान, छोटे से छोटे महतो महियान, ऐसा नहीं केवल परमाणु के भीतर है, महत से महत में भी है। आत्मा गुहायाम निहित अस्य जंतक, देखिए उसके सेंटर में हर जगह। तो हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे, यही दिक्कत पड़ी है। तो अब देखते हैं क्या बता रहे हैं कि किस ज्ञान से कैसे मिलेगा। ये तकनीक है, ये 18वें अध्याय में है, बिल्कुल आत्मानुसंधान की अंतिम कक्षा है। वाह, आत्मानुसंधान को संन्यास करते हैं। और संग वो बात बनती, इसलिए चारों आश्रमों में अंतिम कक्षा रखा गया कि ऐसे ही केवल घर परिवार संसार समाज में ही फंस के रह जाएंगे, सारे परिवर्तन सब शून्य है, अहम जगत व सकलम शून्यम, देखिए शून्य की खेती करते रहे, हाथ में लगा जीरो अंत तक। तो कम से कम जीवन के लास्ट स्टेज में तो हम उत्तरार्ध में तो करें। तो कंपलसरी रख दिया था आश्रमों में, नहीं खदेड़े इसको बस। बै खाना सोई सोच जोग तप बिहाई जही भाव भोग, अभी भी इसको भोगों में रुचि ले रहा है। शरीर गल गया, ढह गया, सब बाल झड़ गया, पक गया, फिर भी जबरन बाल ठूस रहा है, उसमें रंग रहा है, सब देख रहे हैं। लगता है कि ये, तो ये बहुत ये है। तो देखिए हम लोग देखें कि जो पहुंच गए थे उधर में, तो आज क्या बता रहे हैं, 19वां से 24वां वाले सूत्रों को किरण दी के पास चलिए, तो उसका हिंदी में पहले हम लोग सुन ले, पद्य शैली में, फिर संस्कृत में। संस्कृत को नहीं छोड़ना चाहिए, मौलिक है, उन्होंने संस्कृत में कहा, देव भाषा में। तो पहले पद्य शैली में संतों के बारे में सुने। धन्यवाद जी। बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 19 से 24 तक है। सांख्य शास्त्र में कहे गए त्रैज्ञान कर्म करता अर्जुन, होकर के शांत और सुस्थित, उनको भी भली भांति तू सुन। है सांख्य शास्त्र में कहे गए त्रैज्ञान कर्म करता अर्जुन, होकर के शांत और सुस्थित,
उनको भी भली भांति तू सुन। जो पृथक पृथक सब भूतों में अविभक्त भाव से एक मान केवल मुझ अव्यव को लखता, उसको तू सात्विक ज्ञान जान। जो पृथक पृथक सब भूतों में अविभक्त भाव से एक मान केवल मुझ अव्यव को लखता, उसको तू सात्विक ज्ञान मान। सब भूतों में हो भिन्न भिन्न भावों का जिससे भान पार्थ, उसको तू राजस ज्ञान जान। मैं कहता हूं तुझसे यथार्थ। सब भूतों में हो भिन्न भिन्न भावों का जिससे भान पार्थ, उसको तू राजस ज्ञान जान। मैं कहता हूं तुझसे यथार्थ। जो एक कार्य में ही पूरी विधि से आसक्त हुआ रहता, वह तामस ज्ञान तुच्छ है अति, जो नित तत्व अर्थहीन रहता। जो एक कार्य में ही पूरी विधि से आसक्त हुआ रहता, वह तामस ज्ञान तुच्छ है अति, जो नित तत्व अर्थहीन रहता। फल की आशा को तज करके करता जो नियमित यहाँ कर्म, वह राग द्वेष से संग रहित कहलाता सात्विक पुण्य कर्म। फल की आशा को तज करके करता जो नियमित यहाँ कर्म, वह राग द्वेष से संग रहित कहलाता सात्विक पुण्य कर्म। जी बाबूजी प्रणाम सभी को। एक और है ना, जो कर्म अहंकारी द्वारा फल की आशा से होता है, जो कर्म अहंकारी द्वारा फल की आशा से होता है, वह राजस कर्म वही जिसमें नर अहम न अपना खोता है। जो कर्म अहंकारी द्वारा फल की आशा से होता है राजस कर्म वही जिसमें नर अहम न अपना खोता है। जी बाबूजी प्रणाम सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। देखिए इसके अब आते हैं सीधे हम लोग दोहरान 19वां वाला। ये 19वां ढूंढ लीजिए। ठीक है, देखिए 18वां अध्याय का कड़ी याद कर लेना चाहिए कि कल विराम देते समय कहाँ पर बात आकर रुकी। कहा कि देखिए किसी भी क्रिया में, जैसे कि साधना करने के लिए हम चल रहे, तो साधक का होना जरूरी है। एक हो गया साधक, एक हो गया उसका ज्ञान क्या है साधक का, मनोभूमि। मनोभूमि के आधार पर उसकी होगी प्रश्न कि साधक की मनोभूमि क्या है। मनोभूमि कहते हैं अब तक से कितना ज्ञान प्राप्त करके किस ज्ञान में रचा पचा जीवन जी रहा, किस कंसेप्ट को लेकर के वो अब तक से अपने जी रहा है, तो उसका ज्ञान का स्तर है। और लक्ष्य, लक्ष्य शांति आनंद के लिए हो रहा है। अशांति फैला दिया था सब लोगों। अधर्म अशांति फैलाता है, धर्म शांति में आनंद में जीवन की एक सुगम सरल सबके लिए सहज रास्ता। तो अब रह गया कि गया जानने वाला, डेस्टिनेशन तो कांस्टेंट हो गया मान लें। अभी संसारी लोगों की बात छोड़िए, डेस्टिनेशन यह है पढ़ना है लिखना है धन पाना है, वो बाद में देखेंगे क्या। लेकिन यहाँ जिस सब्जेक्ट को चल रहा है मोक्ष संन्यास है, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट सामने है, बस जो विषय। अब रह गया दो मुख्य चीजें अभी बात में आती है। साधक का स्तर क्या है, होता है ना कि उपासना सफल क्यों नहीं होती। एक साधक को मिल गया, क्लास में तो ढेर सारे एडमिशन लिए, कोई एक ही टॉप कैसे कर गया, और होता है ना इसमें ग्रेड कुछ सेकंड कुछ फर्स्ट कुछ फेल कर गए, जबकि शिक्षक एक ही ढंग की बात पढ़ाए होंगे क्लास में, हर के लिए अलग अलग नहीं, उतना लाइन बोले होंगे अपने ढंग से।
गुरु सारे शिष्यों के ही मंत्र दिया, गायत्री मंत्र दे दिया। तो कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पिछड़ गए, रोग को कोई अभी तक से रोग में करा ही रहे समस्या। तो कारण ढूंढना पड़ेगा ना कि आखिर दिक्कत कहाँ रही। वैज्ञानिक कारण ढूंढता है, बस यूं ही नहीं छोड़ देगा, वो पाना है तो ढूंढेगा कि कहाँ गलती है। यही श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इन तीनों में से साधक के स्तर पर निर्भर करता है। साधक माने करता, साधना करने वाला, उसी को परिज्ञाता कहता है, जो ढूंढने में लगा है, साधना में लगा। और जैसे जैसे उसका अब तक की साधना में कहाँ प्रगति बढ़ गया, उसके आधार पर उपलब्धियां मिली, तो ज्ञान के स्तर पर आएगा। तो अब यह बता रहे हैं कि देखिए जो 19वां है सूत्र, उसको दोहराए हम लोग। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत श्रीणुतान्यपि। कहा कि ज्ञान किस स्तर के ज्ञान से वो मिलेगा। सवाल है नहीं, अब तक से ज्ञान जिसे अब तक से नहीं मिला, मतलब कि वो ज्ञान अब तक से हम लोग नहीं पाया, जिस ज्ञान से वो दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं अर्जुन, अभी तक से तुम्हारे प्रश्नों में प्रश्न से प्रश्न निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि आत्यंतिक ज्ञान तुम्हें अभी नहीं मिला। टेल क्वेश्चंस निकल ही जाता है, समाधान एक दिए तो एक प्रति प्रश्न आ गया, इसका मतलब है कि आत्यंतिक नहीं आया अभी। तो कहा कि ज्ञान के लेवल के आधार पर उपलब्धि मिलती है, सबको नहीं मिला कि जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो उसको पा ही ले, ऊपर वाला इसमें। दूसरा है इस बताए कि कर्म, ज्ञानम कर्मम च कर्ता, कर्ता माने साधक, साधक ठीक है। और कर्म, एक तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान का स्तर उसका क्या है, अब कर क्या रहा है पाने के लिए, ये भी है। पाने के लिए कौन सी क्रिया कर रहा है, बस किस भाव से कर रहा है, कैसे कर रहा है कि नहीं। हम भी तो उसमें कर रहे थे, वो एक बात बन रही थी ना कि आ रहे हो जी, हाँ आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचा, हम आ गए हैं, बहुत करीब हैं। अब आ रहे हैं, अब देखा कि अभी तक नहीं आया, तो जाकर देखा कि क्यों नहीं आया, जबकि कह रहा है कि हम आ रहे हैं। अब तक से 15-20 बार आया जाता, तो पाया गया कि वहीं से वहीं कदम उठा के चल रहा था, नहीं था, होता है ना कदम ताल, पैर उठाया और वहीं रखा, उठाया रहा, ये तो जीवन बीत जाएगा, कहीं नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये हुआ करता है कि तकनीक क्रियाएं सब निर्भर करती है हमें, कर्म का स्टाइल, ज्ञान का स्टाइल सब निर्भर करता है, साधक का स्तर कैसा है। तो ये गुरु ने गायत्री मंत्र दे दिया, और सबसे इस ब्रह्मांड का शक्तिशाली मंत्र दे दिया, बुलेट, फौजी फायरिंग करता है, मान लीजिए शक्तिशाली से बुलेट दे दिया, लो इसे दुश्मन के एकदम चिथड़ा निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और ले आकर के ढेला की तरह मार रहा था उस बुलेट से, तो क्या होगा, टिंकट टिंकट थोड़े चिथड़ा निकाल देगा। बंदूक चाहिए, बंदूक मान साधक, साधक का क्वालिटी क्या है, कैसे यूज कर रहा है उसका। गायत्री मंत्र में ले, गायत्री मंत्र दे दिया, रोज सरापे दे रहा है, क्या मैं बड़का मंत्र लिया, अब ये कर दे, अब देखिए अब कहाँ हमारा ढेला डुकुरी से खेल रहा है, कहाँ उपलब्धि मिलेगा। अच्छा, एक है कि एक बीता का नहीं होता है, सब बनाता है लोग कट्टा सट्टा, उसमें बुलेट लगा के छोड़ेंगे, कितने जाए 10 फीट फिर 20 फीट जा करके इधर उधर भाग जाएगा। यानी साधक के, बंदूक माने साधक, साधक का स्तर क्या, मीन माइंडेड है, थोड़ी सी दूर फेंकेगा, यूज कम करेगा। कहा कि गायत्री काम धेनु, देखिए जो अपना बंदूक शानदार बना लिए, चरित्र चिंतन
और व्यवहार के धनी बन गए, तपस्वी हो गए, तत्वज्ञानी बन गए, विद्वान बन गए, अपने आप को तपा लिया, समझिए कि उसका बंदूक अपने को शानदार बना दी। ये कट्टा फट्टा लेते हैं फुटुक से जाए। और एक है कि देखिए मिलिट्रियों का उसी बुलेट को बैरल रिवॉल्वर होता है, राइफल और रिवॉल्वर रिवॉल्विंग बैरल, उसी में उसी बुलेट थोड़ा 2000 देखिए तो मीटर तक जा करके, मील तक दूर जा करके सही निशाने पर लगा। लग रहा है ना कि खाली मंत्र से नहीं बात बनी, साधक का स्तर क्या है बस। तो जैसे जैसे अपने आप की पात्रता का विकास करें तो तीनों की भूमिका है। जा रहा था उसको दबा रहा था, वो क्यों दबाना था, गियर दबा रहा था, ब्रेक नहीं था उल्टा पुल्टा। तो इसको कर्म कहते हैं। कर रहे तो क्या प्राणायाम करते हैं जी, हाँ करते हैं। तो केवल इतने से था कि प्राणायाम करने से रोग भागता है। बंद लगाते हैं जी, हाँ बंद लगाते हैं। अब कब लगाता है, जब खाना खा के पेट टुमकी कर लेता है तब उड़ियान बंद लगा रहता है। होगा अगला ना कि काम का स्टाइल भी चाहिए, हर साधना में तकनीक चाहिए, सब पी रहा है आराम। तो वो तीनों में से कहीं न कहीं गड़बड़ है, बस सीधी से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो मिलना चाहिए था। क्योंकि साइंस है, बड़ा साइंस है, इसमें तो राई रत्सोई के नुक भर भी विलंब नहीं होगा। अभी तो अभी बस इतना है। गायत्री महा जो साधना है पंचकोश का, आज तो आज रिजल्ट मिलना चाहिए जी। तो अब देखिए यही बता रहे हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदतः। ये अपने गुणों के कैडर लेयर स्तर क्वालिटी के आधार पर ये लाभ देंगे। प्रोच्यते गुण संख्या ने, यानी महर्षि कपिल ने, जो कपिल है वो सांख्य दर्शन में प्रकृति के सारे घटकों के गुण कर्म स्वभाव का इतना बेहतरीन विश्लेषण कर दिया है कि दो दर्शन, जैसे मान लें कि हम दर्शन 6 हैं तो उसमें से कौन पढ़े, तो 3 दर्शन तो कम से कम आधा तो जरूर पढ़े। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन, जहाँ सभी तर्कों का अंत हो जाता है वेदांत। तो उसके बाद तो इसी में क्या है, सांख्य दर्शन में बताया कि जैसे बताया उसको तू यथावत श्रेणु तान्यते, उसको मुझसे सरल भाषा में सुन। उसमें तो जो बहुत है, इसमें देखिए 2-3 श्लोकों में बता दी है ना, पूरे के पूरे, और उसमें पूरा का पूरा ग्रंथ है। उसको कहा कि यथावत सुन, मन सारे ज्ञानों को सही लेकिन समा हार, मतलब बहुत संक्षिप्त में तुमको सारे ज्ञानों को सब्स्ट्रेट बता रहे, सरल तरीके से तुम्हारे दिमाग में आने लगे, ये जिनको बता रहे। तो ये सरलीकरण, आइए देखते हैं उसको हम लोग और सरलीकरण करें, क्योंकि उन दिनों की भाषा शब्दों का अलग प्रयोग किया, अभी हमें आज की भाषावली में समझनी पड़ेगी इस लक्ष्य को। तो ये दूसरा वाला दोहराइए। 20वां ज्ञान का स्तर पहले बताते हैं, उसमें देखते हैं त्रिधा का है, उसमें 3 भाग में बातें हैं। इसमें त्रिधा मैंने, चूंकि प्रकृति ट्राई डायमेंशनल है, सतरजतम है, तो 3 ही भाग में बांट करके पढ़ाने की शैली सरल समझते हैं। बस जितने अधिक बांटेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा और फिर जटिल होते जाए। 3 भाग में बांट करके सुना रहे। देखिए बता रहे हैं क्या है अब। ज्ञान, ज्ञानम का पहले ज्ञान का बता रहे हैं कि ज्ञान का लेवल कैसा रहेगा तो पालेगा, कैसा रहेगा तो बीच में भटकेगा, कैसा रहेगा तो नीचे आएगा। 3 भाग बांटे। वह ज्ञान जो आज यात्रा में आगे बढ़ाने के पहले नीचे भद भद गिरावे, यहो वो ज्ञान है। पढ़ रहा था ऊपर, एक कदम चढ़ता था, दूसरी नीचे गिरता था, वो वैसा ज्ञान लेके बढ़ रहा था। एक ज्ञान था कि वही वहीं पर है, चढ़ता था वहीं वहीं पर रह जाता था, वही उसी में घुलटते रह रहा, उसी चक्रवात में पड़े रहा। और एक ज्ञान है कि ऊपर बढ़ते हुए डेस्टिनेशन को पा लेना। बस 3 भाग में बता रहे हैं। बीच वाला होता है ना, मिडिल क्लास वाला लड़का, 3rd डिवीजन वाला, 1st डिवीजन वाला, और उसमें देखते हैं 2nd डिवीजन वाला, मध्यम, निम्न, मध्यम, उच्च। उच्च क्वालिटी के ज्ञान से मिले।
अब देखिए क्या बता रहे हैं, ज्ञान के 3 भाग बता रहे हैं। 20वां में देखिए, उच्च क्वालिटी के ज्ञान, जिस ज्ञान से मिलते हैं, जिस ज्ञान से आत्मा का साक्षात्कार कर लिया जाए। कैसे कर लिया जाए? दूर से नहीं, हस्ता मलक इस हाथ में रखे आंवले की तरह साक्षात्कार। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। देखिए ज्ञान के लेवल को बस 3 भाग करते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। उच्च क्वालिटी का ज्ञान, बिचवा ज्ञान, नीचे गिरने वाला ज्ञान। देखिए तो योग रोग भगाता भी है, रोग बढ़ाता भी है, उल्टे पुल्टे करने से। महाराज हम तो कर रहे थे, सर दर्द फिर छोड़ दिए, इतना छोड़ भी देते हैं कि ना ना हमको तो सेट नहीं किया, सेट नहीं किया कह के भाग गए। हर कोई जब सेट करेगा ही करेगा, बस बनाए ही हुआ है सेट करने के लिए, तो राने नहीं आ रहा। इसमें देखिए बता रहे हैं कि सात्विक ज्ञान का है कि उच्च क्वालिटी का ज्ञान जिससे मिलते हैं। तो ये 20वां में देखिए, सर्वभूतेषु येन एकम, यहाँ बता सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि सर्वभूतेषु माने जितने भी जीव जंतु हैं, केवल जीवित नहीं, सब भी, जड़ चेतन सब, घास फूस, गिलहरी छिपकली, ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा सूर्य, नदियां नदियां, नाले, कचड़े, सर्व, ये भी तो पृथ्वी तत्व का ही है, कुछ भी मत छूटे। तो सर्वभूतेषु कह दिया, भूतेषु माने भूत प्रेत नहीं, भौतिक तत्व प्लस भूत कहते हैं जीवित प्राणियों को, भूतानी जीव जंतु 10। तो सभी जीव जंतुओं में ये ना, जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा एकम, एक ही ईश्वर सब में है, एकम भावम अव्ययम, एक ही अविनाशी ईश्वर इक्षते, दिखने लगे। वह जिस ज्ञान चक्षु से वह दिखने लगे, बोधत्व हो जाए कि सब दिख रहे हैं, कि सारे लोग हैं लेकिन एक ही। यहाँ पर 10 इस फिल्म में 4 व्यक्ति एक साथ गप कर रहे थे, बड़ा आश्चर्य, चारों एक ही हीरो पाठ कर रहा था, है कि नहीं आश्चर्य? कहीं 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 फिल्म देखते हैं डबल रोल वाला, एक अच्छा बन गया, एक खराब बन गया, गोरा काला पाठ कर रहा है, एक मूर्ख बन गया, एक ज्ञानी बन गया। बहुत सारे फिल्म मिलेंगे डबल रोल। तो चित्त में भी उसी की जीत, पट में भी उसी की जीत, उसी हीरो की प्रशंसा हो। अच्छा विलेन बन गया तो भी वही पुरस्कार मिलेगा, अच्छा हीरो है तभी मिलेगा, लेकिन एक ही पाठ कर रहा है। एक फिल्म था, हम लोग कॉलेज में थे तो उसको देखे थे, 9 रोल एक ही हीरो को करना था, तो बहुत कठिन था। तो ढेर सारे हीरो कहे कि नहीं हम पकड़ा जाएंगे, मान तकिया कलम होता है ना, वही आदत, सब में अलग चलने का तरीका, अलग बोलने का तरीका, अलग ड्रेस, अलग पर्सनालिटी, पकड़ में ना आ रहे। एक हीरो तैयार हुए थे, संजीव कुमार। हम लोग गए थे कॉलेज, नया क्या था ना, नया दिन नई रात, कुछ इस टाइप का। तो हम यही देखना था कि एक ही व्यक्ति और एक ही साथ बैठ करके मीटिंग कर रहा है ना, तो इसको विज्ञान का तकनीक देखिए, और सब अलग अलग भाषा में बोल रहा है, अलग स्टाइल में, अलग तरीके से, कोई उसमें लेफ्टिनेंट बना हुआ है तो कोई ये बना हुआ है। तो एक ही हीरो संसार के सारे पाठ कर रहा है। ये देखिए वही पक्षी का पाठ कर रहा है, पक्षी का चादर ओढ़ लिया है, नहीं तो खिलौना मिलता है, छिपकली वही बना हुआ, तलचटा का पाठ कर रहा है, कीड़ों का भी, ब्रह्मा का पाठ, एक ही हीरो, सब एको देवा सर्वभूतेषु गुणा। वाह,
सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि वह ज्ञान मिल गया, देखिए तो समझिए कि यह अंतिम हमारा जीवन, अब दोबारा जन्म नहीं लेना है। तुम्हारा पैरामीटर है कि नहीं? अच्छा, हर कोई अपने को देखो कि हम कहाँ तक पहुंचे। पूछना क्या है गुरु जी से, हम कहाँ तक गुरु जी पहुंचे, कौन क्लास तक। एक मीटर दे दिए, पैरामीटर अपने से जांच लेना कि जब सब में एक ही स्वर दिखने लगे तो समझो कि तुम संसार के सबसे कीमती व्यक्ति बस, और तुम महात्मा हो। कोई कहे या न कहे, महात्मा कहवाओ मत, तुम महात्मा हो। श्री कृष्ण ने देखिए 7वां अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे, सप्तम अध्याय था ना, ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय, उसमें एक श्लोक आया, कृष्ण था ना, इसमें जो पीछे वाला श्लोक आया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे सैकड़ों जन्म हो गए हैं, हमारा भी सब हुआ है, तुमको नहीं मालूम है, हमको मालूम है कब कब कहाँ कहाँ जन्म लिए थे। जो जन्म लेता है सो मरता है, जो मरता है सो जन्म लेता है। ये भी एक वाक्य कहीं आया था पीछे। तो उसको दिमाग में प्रश्न आया, तो क्या भगवान हम लोग खाली जन्म लेने मरने के लिए मोक्ष कहीं नहीं है। कभी इस चक्कर से, रहट से नहीं बाहर निकलना है। माने केवल हमको जन्म लेना है, मरना है, चक्की पिसाना है, जन्म लेना है, मरना है कि नहीं। एक ऐसी स्थिति यदि पा लेते हो तो समझो कि न पुनरावर्तते, दोबारा रिबर्थ नहीं होगा। है कमाल की बात। उसी में कहे हैं बहुनान जन्म नामंत, यानी बहुत जन्मों के अंत में, यानी इस घिसावट सिटावट में पाते पाते कुछ तो अनुभव ज्ञान मिलेगा ही कि बार बार ठोकर लग रहा था, तिक्का था, वो तक कीला था, उसे हटा दी, कभी तो ज्ञान मिलेगा ना जी। ठोकरे सुरखुरु होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो इस संसार के लहू लुहान में थपेड़े खाने के बाद अथ की स्थिति कभी आएगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यही कहते हैं कि बहुनान जन्मनाम अंत, तुम समझो कि ये लास्ट जन्म है। कब? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान की एक खास स्थिति तुम पालेगा। ज्ञान का एक मनोभूमि जिसे कहते हैं, बौद्धिक धरातल, आइडियोस्फीयर, विचारों का होता है। एक देवताओं की फोटो देखते हैं, आभा मंडल, एकदम ब्रिलियंसी जो हो जाए, अल्फा स्टेट में रहा करते थे आइंस्टीन, या सहज समाधि में कबीरदास है, वो भी एक ज्ञान का स्तर है। खुले नयन से हंस हंस देखूं, यह बता रहे हैं श्री कृष्ण से बताए हैं कि बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। सब महात्मा सुदुर्लभ है, उसको महात्मा कहेगा, वह सुदुर्लभ है धरती पर, इसीलिए करोड़ों में से यात्रा तो है, लेकिन इस पर बिरले पहुंचते, उस बिरले को महात्मा कर सकते हैं बस। तो यहाँ पर उस बात को याद दिला, देखिए फिर से बात ये कह रहे हैं कि यह सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान को जो भी पाले, जितना अब लगे जन्म अब अपनी है, तब रोज देखना चाहिए कि तू मैं अभी खत्म हुआ कि नहीं। अब किसी से हम लोग घृणा कर रहे हैं तो कितनी बड़ी विडंबना है, ईश्वर से घृणा हो गई। हम लोग सोचते हैं कि हम तो अमुक आदमी से घृणा कर रहे हैं, ईश्वर बेचारा मगन है, मुस्कुरा रहा है कि हमको पानी चला है, हम ही से घृणा कर रहे हैं। वाह, गजब। तो सारा साइंस ज्ञान विज्ञान जितनी पढ़ाई है जीवन का, सब झोंक देना चाहिए इस लेयर को पाने के लिए। ये लास्ट डेस्टिनेशन, सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विधि सात्विकम। संसार के, जिसे विभक्तेषु माने संसार के सभी परिवर्तनशील वस्तुओं में, जितने दिखाई पड़ता है, जड़ चेतन कृचर थलचर जलचर नभचर स्वेद उद्भिद, कहा कि सभी विभक्त में एक ही अविभक्त ईश्वर को देखता है। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य धारा दौड़ रही है, इसके साथ जो रेजिडेंस स्थापित कर लिया, स न पुनरावर्तते, वह दोबारा नहीं जन्म लेगा और उसके जीवन में कोई दुख नहीं। वही परम सुख, उस सुख की अनुभूति को परम सुख कहेंगे।
मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कहा कि संसार के सारे घटकों में तुम्हें लगा लो, लेकिन सूत्र तो एक है। माला के फूल अलग अलग हो सकते हैं, मेरे लाल भी, गुलाब भी डाल दिए, उजला भी डाल दिया, गेंदा भी उसमें डाल दिए। तो ये है कि लेकिन जो माला का धागा है वो तो समय से गुजर रहा है। उसी सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। यज्ञोपवीत तो दिया गया है कि इस सूत्र को पाओ, नहीं तो हम जीवन भर केवल धागे लपेट के घूमते रहेंगे। सन्यास में इसीलिए इसको तोड़ा जाता है, कहीं धागा में तो नहीं फंस गए। ओम भू स्वाहा, कहीं शिखा में तो नहीं फंस गए। ओम भू स्वाहा, ये बात बनती है निरालंब कि तत्व सूत्र धारित योगी योगविद ब्राह्मण यति। उसी को ब्राह्मण कहेंगे, योगी कहेंगे, यति कहेंगे, उसी को सन्यासी कहेंगे, जो भी परमहंस कहेंगे, अवधूत कहेंगे। अगला देखिए तो ये सात्विक ज्ञान है, ये कमाल की है, गीता साइंस है। 21वां दोहराइए तो ओम पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। यहाँ बता रहा है कि मध्यम श्रेणी वाला वो तो हो गया पार, होता है ना सब, बारह दौड़ में कुछ लड़खड़ा के गिरे पार है। लेकिन जो बार बार परीक्षा दे रहा है और बार बार फेल कर रहा है, उसी क्लास में एक स्टूडेंट है मिले, वो हर बार फेल करते। और तो पूछा, एम कॉलेज की बात है, तो पूछा, एक ने कहा कि तुमको हम पास नहीं होने देंगे। किसी बात पर वो पढ़ा रहे थे, एक दिन बोटनी के प्रोफेसर था, गोल्ड मेडलिस्ट थे, नहीं आए थे, बात कहीं कहीं अचानक याद पड़ जाती। तो एटीपी एडीपी पढ़ा रहे थे, फोटोसिंथेसिस क्लास ले रहे थे। और ये जाया करता था यहाँ से, एक आरा से पटना आरा आता है ना बीच में, आरा पटना स्टॉपेज, आरा पटना। तो एटीपी एडीपी पढ़ा रहे थे, तो दो गो कार्टून, यहाँ हर क्लास में का दो कार्टून होते ही होते हैं, वो प्रकृति का नियम है, पुराना हजारों वर्ष पहले से लेकर के आज तक हर क्लास में दो गो उसमें जोकर रहेंगे। तो ये पढ़ाते बस सीरियसली पढ़ा रहे थे एटीपी एडीपी। तो एक ने कहा कि सर एटीपी क्या है, वो नहीं है पूछा ही। तो जो कार्टून था असली वाला जोकर, तो उसकी प्रतिपन्नति देखिए, कहा कि सर वो कैला तू पास, भोजपुरी में तू तो कभी नहीं पास करेगा, आज तक से तू आरा टू पटना नहीं समझा, एटीपी तू किया पास। इतना ठहाका लगा और प्रोफेसर को भी हंसी आ गई। तो कहा कि तुमको तो हम पास नहीं होने देंगे कभी भी। तो कहा कि सर जी हम पास होने के लिए पढ़ ही नहीं रहे, हम तो कॉलेज का आनंद ले रहे हैं, हम हर साल इसलिए जानबूझ के फेल होते हैं। तो ये राजसी सुख है, इसी में शरीर में पड़े रहना, इसी का सुख लेते रहना, इसी में जन्म लीजिए, मजा लेते रहिए, रोवाई धोवाई का, इसको कहते हैं गुरुदेव। कि कुछ ऐसे होते हैं जो संसार के सुख दुखात्मक लहरों में डूबने उतराने का, रोने रुसने फूलने मनाने, इसी में रच पच गए। तो इस तरह के ज्ञान को कहते हैं राजसी ज्ञान। सुख मसनत भी लिए हैं, भगवान नहीं बाजे, तपस्या भी ना करना पड़े। लोभी गुरु लालची चलाते हैं ना, ऐसा कैसे उसमें नरक में किसे तो ठेलम ठेला ऐसे कुछ वाक्य है। ये चाहते थे कि तपस्या ना करना पड़े। ये देखिए, लालची है, वो लोभी है कि सारा चेला का धन तो दोनों जाकर के पानी में डूबने में लगा। ये भी सोचता है कि फोकट में कहीं भगवान मिल जाते, कल ले करके दे दी। तो राजसी ज्ञान में होता है क्या कि सुख भोग में, जहां सुख भोगने की ललक आई कि साधना में बड़ा कष्ट है, नहीं व्रत त्योहार में बड़ा, तो हमसे नहीं भूखा रहा जाता। तो जो ऋषियों ने उपवास की भी वेरायटी की, तो नहीं ठीक है तो बिल्कुल पानी उन्हें नहीं छोड़ सकता है, तो शामक उपवास कर ले या शोधक उपवास कर ले, जलाहार पर रह ले, ये भी देखिए व्यवस्था थी।
तो कहा कि ना ना हमको तो ना खाते हैं तो गैस गैस गुड़गुड़ी करने लगता है। गजब गजब बात। तो कह दिया कि ठीक है तो तू फलाहार पकड़ ले। हर ऑप्शन दे दिया कि नहीं, से कि ना ना हम जीभ मानेगा नहीं, रोज चटर पटर खाते हैं, तरह बड़ा वेराइटी है। तो ठीक है तो 1-2 घंटा खाली साधना कर ले। हर ऑप्शन की कमी नहीं है कि ये कर लेना, सुबह में जगना, उठ करके अपना पूजा पाठ करके खाना, व्रत मत छोड़ना। ऋषि लोग कितने उदार होते हैं कि हर एक के लिए ऑप्शंस दे दिए। ये देवता ठीक नहीं है तो ठीक है इस वैरायटी का देवता लो, ये भी ठीक नहीं तो देवताओं की संख्या 33 करोड़ करो, किसी से तो खांचा बैठ गया। तो इतना सरल, सनातन धर्म से सरल कहीं कुछ नहीं। साधना के प्रति ऑप्शन इतना है कि कहीं से घुसे तो कुछ कदम तो आगे बढ़ ही जाए। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो लास्ट डेस्टिनेशन को ना जाए, सुख सुविधा में पड़े रहे तो आदमी कमजोर हो जाता है। हर सुख आनंद तो देगा लेकिन अपनी क्षमता को कमजोर करेगा। बस डिपेंडेंसी। कर्षण एक तब था ना कि अपना काम अपने करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट। परावलंबन सबसे बड़ा कष्ट है परावलंबी व्यक्ति। और परावलंबन से एक लाभ तो मिलता है, सुख मिलता है, मेहनत नहीं करना पड़ा, कान्ही पे लटक के चलेगा। वो अपना है, ढूंढते रहे तो कभी फेंक सकता है, उस पर लोड बढ़ेगा तो नीचे उतर। राजसी सुख में यह है कि विलंबित भी होगा और पता नहीं कि पहुंचेंगे कि ना पहुंचेंगे, या फिर जाकर के वहीं पर गोल गोल घूमते रहेगा, भंवर में अपना फंसा रहेगा। बस अगला एक बताते हैं कि वह ज्ञान कहा जिसके अच्छा पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानम। देखिए बोलिए पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान। अच्छा अब अपने को हम लोग लेवल देखें कि हम लोग इस लेवल में है कि तरह तरह के जीव जंतुओं को अलग अलग मानना कि ना ना बिल्कुल अलग है, ये कैसे हो सकता है? भगवान है और गलती किसे करेगा, इसका मतलब इसमें भगवान नहीं। तर्क भी है ना काफी। तो सबको अलग अलग ही मानता है कि अलग जीव है, अलग जीव है, खटमल अलग है और वो अलग है, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है, अलग अलग। और इसमें दृढ़ता आ गई हो तो इसको कहेंगे राजसी ज्ञान। ये बार बार अभी न जाने कितनी श्रृंखला आएगी एकत्व को देखना, सबको खंड खंड करके देखना, और इसी में शुभ अशुभ होता है। धर्म बढ़ता है, मजहबों की संख्या बढ़ती है, मतों की संख्या बढ़ती है, वो अलग है, ये बढ़िया है, वो खराब है, देख रहे हैं कितनी बात। ये भी एक भेद दृष्टि का भी ज्ञान है। भेद दृष्टि ही दुख का कारण है। अभेद दर्शनम ज्ञानम और भेद दर्शनम अज्ञानम। बस तो जहां भी ऐसे गुरु मिल रहे हैं जो भेद भेद बता देते हैं तो समझिए कि हमारी यात्रा डूबने वाली है यहाँ। तो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते, भेद दृष्टि में फंसाए रहे। सर्वेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। और राजसी यात्रा क्या होता है? लुढ़कने वाला होता है, तो वही वही पर इधर उधर भटकती रहेगी, लंबी यात्रा, विलंबित। उसकी कोई गारंटी है कि पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या होगा इसका? तो ये है। तो वो ज्ञान हमें नुकसानदायक है। बस यदि चाहते हैं डेस्टिनेशन पार तो भेद दृष्टि वाली ज्ञान को हटानी पड़ेगी। वैष्णव देखिए जो नीचे गिराने, ऐसा भी ज्ञान है जो नीचे गिराएगा। बस यत्तु कृत्सन्वदे कस्मिन। हाँ हाँ ऐसे पढ़िए, यत्तु तत्व से यत्तु कृत्स्न, कृत्स्न एक साथ, कृत्स्न आधा तो आधा स और न है तो कृत्स्न, दो ही अक्षर बोलना है, कृत्स्न। हाँ यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् एकस्मिन्। हाँ यत तब तक उच्चारण करिए जब तक एकदम रपटा ना हो जाए। यत्तु कृत्स्वतेकस्मिन्, तो और ये मिलकर दे हो गया। यत्तु कृत्स्नं, यत्तु कृत्स्वतेकस्मिन्
यत्तु कृत्स्नन् एकस्मिन्, हाँ, यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन्, जी, अब कुछ सरल हुआ। कार्ये शक्तम हेतुकम, एतत् एतत्त्वार्थवत् अल्पम च, हाँ देखिए, एतद कहते हैं ना, ये नहीं, अ तत्वार्थवत अल्पम च, 8 अक्षर का, अतत्वार्थवत अल्पम च, फिर से अतत्वार्थम अल्पम च, अर्थवत, तत्तामसम उदाहृतम, अब कुछ हुआ सरल, अतत्वार्थवत अल्पम च, अतत्वार्थवत अल्पम च। अब यहाँ देखिए, इसमें कह रहे हैं कि तामस ज्ञान भी होता है, यदि उस ज्ञान को हम पाल रखे हैं तो उस लेवल पर भी ना रहेंगे, डिग्रेडेशन, नीचे गिरेगा बस। मनुष्य योनि से निचली योनि में भी ले जाने वाला होता है ज्ञान। एक ज्ञान होता है कि मनुष्य योनि में बार बार करे, तब तक इसी इसी मनुष्य योनि में ही अच्छे घरे परिवारों में जन्म लेते रहेगा, ये राजस ज्ञान रहेगा भूलोक से। और मानवेतर योनि में जाने वाला ज्ञान है कि पाए थे फिर से चल पड़े, पशु योनि में गए, तो वह जानकारी, वह ज्ञान तामसा। अब यह कह रहा है कि यत्तु कृष्ण 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 कृष्ण, तो कहा जाता है पूर्ण का, जो होल, यत्तु कृष्ण एकस्मिन, एक ही में देख रहा है सारे संपूर्णता को, मन एक ही के पीछे में वो मोहित हो गया। होता है ना, किसी ने भले उसको नाम किसी ने दे दिया प्लूटो, जिसे हिर, इसमें होता है ना, इसमें आखिर बात। तो एक देवता या एक व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाना, वो तामसिक, वो बंधनकारी। अब मान लीजिए केवल एक ही देवता के प्रति आसक्त हो गए, शिव 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 आसक्त हो गए, और दादाजी 3 भाई हैं, तीनों साथ ही रहते हैं, एक होके प्रणाम करिए जाके, अपना वाला दादा जो प्यारे थे, दादाजी प्रणाम, शिव दादा प्रणाम, कद्दू को बागों में बैठा है, विष्णु दादा, ब्रह्मा दादा, तो कहा सिखाओ सिखाओ, तुमको प्रणाम किया नाती के सिखाओ, हम दोनों बगल में थे, हम लोग को पूछा तक नहीं। ये भी एक है, ये एक भृंगी ऋषि थे, भृंगी ऋषि के नाम से वो, तो वो क्या करते हैं, शिव और पार्वती में भी शिव जी को खाली मानते थे, हद हो गया भाई, हाँ, पार्वती के नहीं ना, तो बस शिव 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 है ना इसमें। और जहाँ उसको बात कि प्रकृति में घुलेगा, कभी अलग नहीं होते। काफी दिन हो गया, तो एक दिन शिव जी को लगा और कि उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए, तो पार्वती से भी, दोनों तो साथ ही रहते हैं, कि चले आज ऐसा चलते हैं, आज गोष्ठी बुलाया जाए सारे ऋषियों का, और वो भी आएगा कि आज आ रहे हैं, शिव पार्वती दोनों आ रहे हैं। तो भृंगी ऋषि खराब लगा कि खाली शिव जी को आना चाहिए था, पार्वती बीच में अब काहे कार्य सभा में। बाकी ऋषि तो खूब खुश हुए कि अरे वाह, आज तो एकदम सदा भवानी भी मिलेंगी और शंकर भी मिल रहे हैं, भवानी शंकर बहुत प्रसन्न थे। एक उदास बैठा था कुटकुंडा में, भृंगी ऋषि जब आ गए, 2 अलग अलग आसन बनाया गया था, शिव जी का, पार्वती का, बड़ा अच्छा लगता है। तो बारी बारी सब चरण स्पर्श करने की बारी है, शिष्टाचार है वैसे। तो सबने कर लिया। अब भृंगी सोच रहा था कि मेरा ये तो संकट में डाल दिया हमको, तो गए खाली शिव जी के परिक्रमा करके आके बैठे, और शिव जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सिखाइए, आप ही का लड़का है, हम क्या करें, बच्चे तो सब आपके हैं। मुस्का रहे थे, और पार्वती भी मुस्का रही थी, क्या करेंगे, वैसा निकल गया तो, ज्ञान तो आप देते हैं, हमारा ठीक है लड़का, लेकिन ज्ञान तो आप देते हैं। तो फिर चले कि चलिए, बात बनी नहीं,
फिर दोबारा उसने आकर के किया, तो दोबारा आए तो उन्होंने ये किया कि एक ही आसन पर, अब कहा कि आसन दोनों में आसन एक ही रहेगा, बस उसी पर हम लोग बैठेंगे आजू बाजू। तो कही जी तो भाई बहुत अब तो जगह ही कम बचा परिक्रमा का। फिर भी देखिए चतुराई, उन्होंने आ करके और एक ही परिक्रमा किया है, कैसो कैसो करके उसी में बांध करके एक करके चले गए। श्रद्धा प्रज्ञा सकले रहता है, बीच में गए कम। तो फिर भी जाकर के इन लोगों का तब बुद्धि, अब इनको भी चला गए, शिष्य भी बहुत तेज होता है। हाँ। तीसरी बार कहा कि चलिए एक लास्ट ऑप्शन है कि हम दोनों को उसको करना ही पड़ेगा। इस बार क्या कि एक ही आसन बनेगा, सटा सटा नहीं, एक ही बस, एक ही आदमी के बैठने भर जगह हो। और उस दिन कहा है कि आज हम लोग क्या करेंगे, एक ही शरीर के हिस्सा बने। तो अर्धनारीश्वर के रूप में पहली बार आए, वहीं पर आए अर्धनारीश्वर। आ करके देखे तो सारे ऋषिगण तो गजब का इतने हो गए कि जैसे जीवन का सब कुछ पा लिया। अर्धनारीश्वरम रूपम दियानंत शिव तत्सत्यम जैसे शिवम निर्णाम स्वर्गम सुंदरम भूयिवा। तो सब ने एकदम गदगद हो गया कि एकत्व को देख लिया था। अब उस दिन भृंगी ऋषि का अब दिमाग काम नहीं करता कि अब हम क्या करें, हम तो अब दोनों एक ही शरीर में आ गया जम करके। तो उस समय भृंगी ऋषि क्या किए, शरीर बदलने की सिद्धि थी। भृंगी नामक कीड़ा बन गया, एकदम भौरा, एकदम गोल भौरा था, करिया करिया, और एकदम हेलीकॉप्टर कैसे ऐसे चलता है वो वाला, वही बन गया भृंगी। तो भृंगी ऋषि बन गए और वो आकर के और क्या किए, उड़ करके ऐसे घूमते थे, एक ही खोपड़ी है ना आधा आधा, ऐसे केवल दही मारा, घूम के जाके बैठ गए, निकाल लिया। तब पार्वती दोनों फिर वहीं पर अलग अलग हो गए कि पार्वती का ठीक है, तू यही ना चाहता है कि खाली शिव 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 जी रहे, माने ज्ञान रहे, बस प्रकृति नहीं रहे। पार्वती माने नेचर पूरा, बॉडी सिस्टम सारा जो शिव को धारण करे। तो तथास्तु जैसे ही बोले कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, इच्छा, तो उनका देखते देखते शरीर भरभरा के खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल अब विलाप करने लगे कि हमारा कहाँ गया बॉडी, और खूब विलाप किया, अपने को फिर प्रायश्चित किए कि अब ऐसा हो। तब जाकर कहा कि तू ठीक है इसी शरीर में रहेगा, जो तुमने अपनाया था तुमको हम दे रहे हैं, लेकिन तो भृंगी नामक कीड़ा वो मेल होता है, वो फीमेल नहीं होता है, वो मेल होता है। और वो अपना कैसे बच्चा करे, पैदा करे, तो साउंड एनर्जी, ध्वनि विज्ञान का काम लेता है। किसी झिंगुर को पकड़ के ले आएगा, चल म्यूजिक सुना दो, अपना गुनगुनाता है, इतना करता है बेहोश उसको कि उसी में वो रच पच जाता है, और झिंगुर भृंगी नामक कीड़ा बदल जाता है। देखते हैं मेडिटेशन गजब का है, और परमानेंट हेरिडिटरी चेंज, डीएनए तक चेंज हो जाता है उससे, कमाल की बात है ये। तो यह रह गई है, इसमें कहता है कि जो एक ही के प्रति आसक्त हो जाता हो वो तमगुणी है। ईश्वर सर्वव्यापी है सबके प्रति, इसलिए गुरु में वंदना में भी रखा कि गुरुर ब्रह्मा, देखते हैं ना, गुरुर विष्णु, गुरुरेव महेश्वर, गुरुरेव परब्रह्म, देखते हैं सबको, सिया राम में सब जग जान, इन्होंने पा लिया सब में। और देखा कि एक ही गोल से घूम रहा था बस। तो वो उसमें बात बनती है कि वो एक देवता, इसकी उपासना करना, उसी में मान लेना, आसक्त हो जाना, रच पच के वो उग जाएगा नीचे। भरत देखिए, जड़ भरत आकर एक ही में मृग में अपना फंस गया कि मृग जोनी में चल गया। राजा नहुस इंद्र के पद से अचानक सर्प जोनी में चला गया, डिग्रेड किया कि नहीं, नीचे आ गया। तो ये हुआ करता है अहंकार में आकर के। तो ये है ज्ञान का एक स्तर, देखते हैं हम, देखते हैं, और ये बार बार बंद हो जा रहा है। ठीक, दो और है समय, 23वां दोहराया गया, 23वां है ना दूसरा, ठीक है तामस। अब देखते हैं कर्म की श्रेणी। कहा कि ज्ञान तो हुआ, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तमोगुणी नीचे गिराने वाला ज्ञान, बीच बीच में अपना फंसाए रखना वाला ज्ञान, और एक है कि ऊपर लक्ष्य को पाने वाला ज्ञान। तो हमें अपना पैरामीटर खुद चेक करना है, अपना मूल्यांकन खुद करना है। कर्म का लक्षण देखिए, अब क्रिया क्या करना है, काम करने के देखिए शैली होता है, नियतम संगरहितम
नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म एतत् सात्विकम उच्यते। हाँ, यत कर्म, अब काम बता रहा है, क्रिया। तो सात्विक ज्ञान भी चाहिए, और यदि क्रिया भी सात्विक हो तो मंजिल पाने में विलंब नहीं होता। क्रिया, काम करने की शैली क्या थी, वो तो ज्ञान था, उस स्तर का ज्ञान है। तो जब काम करने लगे, ज्ञान तो पा लिया, तो ज्ञान अलग चीज हो गया, प्रैक्टिकल में देखो उतरना है। ज्ञान को जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं तो वह कर्म बनेगा। प्रैक्टिकल, थ्योरी, प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल करते समय क्या बात बन रही है कि क्या करें, नियतम, जो अनिवार्य करना है हर व्यक्ति के लिए। एक होता है अनिवार्य कर्म को धर्म कहा जाता है। एक एव तो धर्मस्ति भद्रा निर्धार्यतामिदं, सभी मनुष्यों के लिए एक अनिवार्य धर्म, अनिवार्य कर्तव्य है, उसी को धर्म कहते हैं। ये हजार वैरायटी के धर्म नहीं, आज भले धर्म 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 ढेर सारा उसमें चिथड़े पिथड़े होने लगे शाखाएं, ऋषियों ने इसको मान्यता नहीं दिया। कहा कि एक एव तो धर्मस्ति, हर एक मनुष्यों के लिए एक ही धर्म, सर्वेभ्यश्च समानश्च, सभी के लिए एक समान का। ये देखिए, वो वाला काम नहीं छोड़ेगा। क्या होता है, व्यक्तिगम कर्तव्यम तत्, उसमें होता है सभी लोगों के लिए एक सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्य होता है। अपने आप को देवता बनाना ये ड्यूटी है, बस। अपने आप को चिंतन उत्कृष्ट बनाना, अपने चरित्र को प्रखर बनाना, और समाज के साथ शालीन व्यवहार रखना, ये सबके लिए कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। कहीं भी हो, किसी पूजा पाठ करे, आपकी मर्जी, आपका रुचि, आपका ढंग का देवी देवता बना लिया, ओके। लेकिन विचार ऊंचा हुआ कि नहीं, उच्च विचार। वहां कहा कि सब में एक जो बात होती है ज्ञान वाली लेवल, तो उत्कृष्ट चिंतन, प्रखर चरित्र और शालीन व्यवहार, इसको धर्म का, पूजा पाठ का कहीं नाम ही नहीं लिया। तो अपनी तकनीक से कहा, तो यह कहा कि इसको कहते हैं व्यक्तिगत कर्तव्य, और सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। समाज से हमने लिया है, समाज ने हमको पत्नी दिया, हमने समाज के लिए क्या किया, और उसके लिए समाज ने हमको स्कूल कॉलेज दिया, हमने क्या किया। समाज ने हमको पेड़ पौधे लगा दिए, और जो इतने फल फूल हम लोग खा रहे हैं, सब कुछ हम लोग तो नहीं लगाए, कहीं कश्मीर से आ रहा है, कहीं नासिक के लिए आ रहा है, कहीं उधर भूसावल से उधर आ गया, कहीं उधर से अंगूर आ गया, वो लगाया, उनका हम लोग केवल खाते रहे। तो हमने प्रकृति के लिए क्या अनुदान दिया, हमने विद्या ऋण चुकाया नहीं। तो ये भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां भी होती है, परिवार, बच्चे, गार्जियन ने हमको दिया, लेकिन हमने राष्ट्र के लिए क्या दिया, हम भी साधु पुत्रम जन्य इस श्रृंखला में कहाँ आए। तो ये कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तिगत और सामाजिक। यही का इसको नियत कहा है, नियतम, नियतम संगरहितम। तो जो भी अपनी जो नियत ड्यूटी भी है, योगाभ्यास भी कर रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने पांचों शरीरों की दक्षता बनाए रखना, ताकि एक भी शरीर को कमजोर हुआ पांचों बॉडी में से तो हमारी इफिशियंसी कम हो, और उससे यदि हम कोई काम करेंगे तो साफ जाहिर है कि पूर्णतः वह काम परफेक्ट नहीं कहलाएगा। देख रहे हैं इसमें, कमजोर माइंड से होगा, आसक्त मन से करेंगे तो भी कमजोर हो जाएगा, अहंकार भाव से करेंगे तो भी कमजोर हो रहा है। देखिए इस बात, और शरीर कमजोर है तो फिर जाकर के लुंज पुंज काम होगा। राइट, जितना नट कसना चाहिए था उतना कसा नहीं, हल्के कौन कसा जी, मुट्ठी से खुल गया। लेकिन हर जगह शरीर बल की भी जरूरत पड़ रही है। तो यह बात है, कह रहे हैं कि नियतम, जो भी अनिवार्य कर्म है, संग रहित करके करें। एक तो आसक्ति रहित, और फल की कामना से युक्त न हो, यानी अपनी स्वार्थ बुद्धि उसमें न लगे, अपनी स्वार्थ की चाह न रखे, अपना उसमें कुछ न चाहे। ईश्वर का काम है, अपने लिए उसमें कुछ बात न बने,
ईशावास्यमिदं सर्वम हमेशा याद रखना, दिमाग में लेकर चलना पड़ता है ऐसे लोग काम करते समय। ईश्वर का काम है कि हमें ड्यूटी दिए है और उन्हीं के काम के लिए धरती पर अपने सहयोगी बनाने के लिए आए हैं। तो इसको कहा जाता है अफल, अपने अतिरिक्त किसी और फल की अपनी कामना न करना। जैसे मान लें अधिक संग्रह कर ले, क्यों संग्रह कर ले? तेना तेग तेना भुंजिता का है, वो सबके लिए गाड़ी जा रही थी, ये बड़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बस है जी, इसी को ले चलते हैं घर। अब ईश्वर का है, किसी और काम के लिए सारी व्यवस्था है, अपनी उसमें संग्रह वृत्ति न हो या अपने स्वार्थ का लाभ न हो, तो इसको कह दिया जाता है अफल। फल तो देगा ही देगा, उसका कुछ न कुछ परिणाम तो आएगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यगायो न विद्यते, इसमें तो अपने पर उसका कोई रिएक्शन न होगा कर्म फल बंधन का। और राग द्वेषता, राग द्वेष से रहित होकर, न चिपका हो न दूरी बढ़े, यानी कि प्रसन्नता पूर्वक हम करें उनके लिए। रागात्मक हो गया, इसका मतलब है कि अपने लोभ वृत्ति से किया गया राग। द्वेषात्मक हो गया, इसका मतलब होता है कि हमने उससे तो किया लेकिन एक द्वेष भाव से किया बात। तो राग द्वेष से जो रहित हो, इसका मतलब होता है कि कुशल हो, बस किसी भी तरह का उसमें कोई लेटाया पोटा राग द्वेष चिपक गया उसमें, तो शुद्ध कर्म नहीं बना इसमें। तत्सात्विक मुच्यते, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। तो कर्म के स्तर जो भी मिल गया है ड्यूटी में, उसको हमने भली भांति कुशलता पूर्वक और अनासक्त भाव से ईश्वर का काम समझ करके किया, तो इस तरह के कर्म को सात्विक कर्म कहेंगे। वाह, सत्य ईश्वर का काम, ईश्वर परायण होकर ईश्वर के लिए, ईश्वर की दी गई जितनी अपनी बुद्धियां हैं उन सबको झोंक दें और प्रतिभा बढ़ा लें। कुशलता बुजुर्ग कर्म से कौशलम, एक और भी ये 24वां दोहरा लीजिए। राजस काम, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। देखिए, यदि हम भोग बुद्धि से, देखिए एक होता है योग बुद्धि, एक होता है भोग बुद्धि से करना, भोगात्मक, लोभ लालच से, काम वासना से ग्रसित होकर के करना। तो एक बात यह बन गई। और स अहंकारेणा, अहंकार पूर्वक, कर्तापन का भाव हो इसमें, अहंकारेणा पूर्वक, तो उसको भी कह दिया बंधनकारी। कर्तृत्ववादी अहंकार, संकल्प एवं बंध, बंध में बात आई इसमें आए। क्रियते बहुलायासम, एवं परिश्रम भी अधिक, मेहनत करना पड़ा। तो राजस काम में मेहनत अधिक करना पड़ता है, क्योंकि वो गत्यात्मक अवस्था में चल रही है। राजस चंचल अवस्था में अधिक मेहनत की जरूरत पड़ रही है, बहुत परिश्रमी होता है। अच्छा, एक श्री फरहाद का है ना कथानक, बहुत अच्छा। श्री फरहाद, प्रेमिका फरहाद उसके प्रति इतनी आसक्त हो गया था, उसकी चाह में एक शर्त लगा गया था कि इसको यहाँ पर एक नहर की खुदाई कर देगा और एक ही दिन का समय है, तो तुमको, तुम्हारे साथ उसके प्रणय हो जाएगा, मिलन होगा तुम्हारे। तो इतना मेहनत किया, और उसके भीतर देखिए इतना बहुत मेहनत करके पहाड़ काट कूट करके से तो बना दिया, एकाकी बलबूते, समझिए कहाँ से जुनून, सारा झोंक दिया इसको पाने के लिए। तो उसमें थी बात, कामेप्सुना कहेंगे इसको, इस जुनून से, और बहुत परिश्रम भी करना पड़ा। और राष्ट्र को क्या मिला? कुछ नहीं, उसको एक पा लिया, एक ही ना, एक उपलब्धि मिली, बहुत गौण छोटी सी मिली। सारे जीवन भर की उपलब्धि झोंक झाँक दिए, उपलब्धि मिला थोड़ा सा ही, जिसे धनोपार्जन के लिए पूरा जीवन लगा दिया गया, या पद प्रतिष्ठा प्रभाव को पाने में भी कितना होता है, कुर्सी को पाने में इतना मेहनत करना पड़ता है, घमा चौकड़ी कंपटीशन। अब मिला भी तो लास्ट डेस्टिनेशन तक पाने वाला नहीं, पाए भी तो यह बात क्या कर पाए, कहा कि सब राजसम। तो इसमें स्ट्रगल अधिक है, उपलब्धि बहुत छोटी सी होती है।
और उसमें है कि समर्पण में कोई मेहनत नहीं पड़ रहा है और उपलब्धि महान। सात्विक में सरल, ज्ञान भी सरल है और सहजता है, उपलब्धि बहुत अधिक है। तो यह राग, इसमें मेहनत अधिक है, उपलब्धि छोटी सी है। एक लेबर क्लास को देखिए, कितना मेहनत कर रहा है और कितना धन कमा के लाता है, एक मुट्ठी लेके आया। और एक ज्ञान का धनी है, साहब जा रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं, 1 घंटा बैठे, इतना नोट उठा के ला रहे हैं, कमाल का। तो समर्पण है, ईश्वर के प्रति जो समर्पण जुड़ गया, तो समझिए कि उसका सारा ब्रह्मांड उसका हो गया। ईश्वर सब व्यापी, सर्वव्यापी, सब कुछ पा लेता है। समर्पण वहां पर एक बहुत अच्छी बनती है। और वो समर्पण ज्ञान उस स्तर के जब बढ़ते जाता है, तो यही बता रहे हैं कि ये हमारा ज्ञान भी यदि सात्विक हो, कर्म भी सात्विक हो, तो उपलब्धि बहुत जल्दी होगी। ज्ञान भी राजसिक हो और कर्म भी राजसी हो, तो मेहनत भी अधिक पड़ेगा। बार बार जन्म, बहु बहुनाम जन्म, जन्म जन्म जतन कराए, क्योंकि वो सब शरीर की क्रिया पक्ष में ही अधिक रह गया। सूक्ष्म शरीरों में विज्ञान को आनंद उस जर्नी में नहीं रहे। रावण की उपलब्धि कितना थी इसमें, बस धन बल, जन बल, बुद्धि पर यही तक रहे। सदाचार, विज्ञान में को उसमें प्रवेश ही नहीं किया, तो सब बेकार है। सारी उपलब्धि, मेहनत कितना पड़ा, स्ट्रगल सारा लाइफ, कितना तप किया था, सब पाया भी थी इसके लिए, और उसमें दिक्कत पड़ती है, और निंदे आती है, दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग आवे, देखते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जी, उनका स्पीकर नहीं खुल रहा है। चलिए। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अब बाबूजी, अगर यदि कोई कर्म कर रहे हैं और उसमें भूलक्कड़ी आ गई, अगर यदि काम इतना मगन में कर रहे हैं कि अगला करते भी भूल गए, तो ये किस अंतर्गत में आता है? हाँ, ये राजस में आता है भुलक्कड़ी। कि चल रहे थे, अब फिसल के गिर गए थे, फिर उठ के फिर चलने लगी, क्या दिक्कत है? छटक के गिर नहीं जाता है, स्लिपरी अस्पताल है। तो भुलक्कड़ी माने वहीं पर छटक के वहीं पर फिर गिर जाना। जिस भाव में थे, जिस कोष में थे, शरीर भाव में थे, बढ़ना चाह रहे थे, थोड़ा सा गए, फिर शरीर भाव में आ गए। तो लगे रहिए, उठ करके चल नहीं करना, फिसलना, गिरना, उठना, ये राजस में आता है। कम से कम संभल जाते हैं, फिर आया। और तमस में आता है कि एक आध सीढ़ी और नीचे गिरे, उसमें आ गए। कम से कम छटक के वहीं गिरे, होता है ना कि वहीं छटक के गिरे, तो वो उसको स्लिपरी स्पिरल केवल कहेंगे, फिसलन। वैसा आदमी संभल भी जाता है, तुरंत से पता चल जाता है, फिर अरे लकड़ी आ गई। तो ये बात गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा था हमसे, बात या जनरल बात आई थी, पर्सनल नहीं कहे थे। कहा कि जो भुलक्कड़ी है वो संतों का महत्वपूर्ण गुण है। आत्मविस्मृति शब्द का प्रयोग, आत्मविस्मृति संतों का एक महत्वपूर्ण, भुलक्कड़ी भूल जाना, नहीं तो कहीं उनका झोली छूट जाता है, कोई जगह अपने तो कम सामान लेके चल रहा है, तभी कहीं कहीं पर छूटते जाता है सामान, क्योंकि वो ईश्वर में खोए रहता है। तो हमारी भुलक्कड़ी इसलिए हुई है कि हम पहले वाले शरीर भाव में उधर माम अधिक खोए थे, तो वो इसलिए इसको थोड़े वाले पाड़े को भुला देता है। और संत लोग होते हैं उधर अधिक खोए रहते हैं, तो इधर वाला उनका छूटते रहता है, इसलिए वो परेशान नहीं होते, वो अपनी यात्रा में चलते रहते हैं। महत्वपूर्ण गुण होता है, तो इसके लिए नो प्रॉब्लम जी। फिर प्रयास करिए, क्या बात है, लकड़ी याद तो आ गया कि भूल गए थे। ठीक जी है, जी प्रणाम। प्रणाम। अगला है सत्येंद्र जी। जियो में लिखा है, तो नाम तो नहीं इनके लिखना है। जल्दी जल्दी देखिए। अनिल पिज्जा में आपको, अगर नहीं कर पा रहे तो अगला बढ़िए, विपिन आहूजा जी का है नेक्स्ट।
जी जी बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी मेरा प्रश्न था कि जैसे भविष्यवाणियां होती हैं तो काफी लोगों ने कुछ भविष्यवाणियां की जो सत्य भी हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कुछ भविष्यवाणियां की जो भी सत्य हम देखते हैं कि सत्य हो रही हैं। तो बाबू जी एक तो एक ये पंक्ति आती है कि होगा वही जो राम रचि राखा। और दूसरा दूसरा बाबू जी की तो मुझे ये जानना है कि क्या सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है या फिर जो हो चुका है घटित हो चुका है उसे टाइम डोमेन में जाके पहले देख लिया गया है। तो क्या सत्य है बाबू जी? देखिए साइंस तो एक ही रहेगा। तो इसमें होता क्या है, इसका साइंस ऐसे समझिए, अध्यात्म विज्ञान बिल्कुल तो शीशे की तरह साफ है। तो कोई भी घटना जिसे मान ली कि अभी घट रही, प्रत्यक्ष घटना क्या दिखाई पड़ा कि घटा, तो ये आकाश में पहले घट चुका रहा सूक्ष्म शरीर में। जैसे भाप के रूप में है, वही लिक्विड बना, वही सॉलिड बना। तो जो इस साइंस को जानता है कि भले बर्फ नहीं दिख रहा, लेकिन इसके पहले इतने टाइम में ये पानी बनेगा, इसके बाद में बर्फ बनेगा। तभी ना हम लोग फ्रीजर में कोई चीज रखते हैं और बना दिया लिक्विड से बर्फ बना रहा। तो दिमाग के भीतर में 10 अरब न्यूरॉन्स हैं। ये क्या है? ट्रांजिस्टर्स है, और आकाश में दौड़ने वाले वेव्स को, इमेजेस को पकड़ लेता है। तो हर घटना जो भी दिख रही है सूक्ष्म जगत में पहले घट जाती है। जैसे सूर्य की किरण अभी पहुंची 8 मिनट पहले ना वहां से चली थी। तो ये है कि इसमें बात बनती है। तो जो इस बात को जानते हैं वैज्ञानिक, वो तो सीधे जाते हैं कि अभी पहुंची है, लेकिन ये यहाँ से चली थी, चल पड़ी है। तो वो चल पड़ा है, वहां से आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ये सब जो कॉमन बातें होती है सामान्य की अवस्था में, जो देख लेते हैं दूर से। तो हर घटनाक्रम पहले सूक्ष्म जगत में घटता है, फिर स्थूल में आता है। हमने भी इसको एक बार देख लिया था कि वो लाइफ में एक ही बार ऐसा हुआ। 9th क्लास में हम दिनों थे। हो सकता है कि ब्रेन का कोई एक कुछ का काम कर रहा है। दादाजी को मरने की देख लिए। हमारे दादाजी एकदम वैष्णव थे और लाइफ में कभी उनको तबीयत खराब नहीं हुई, बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल वैष्णव संत। तो देख ली कि मर गए। अब मरे, सब कुछ देख रहे, स्कूल जा रहे हैं, उधर से गए सब, उधर से आ रहे हैं कि दो। तो हमारे भाई आ रहे थे, तो उधर बाकी सारे पता नहीं कहाँ थे। एक खास लड़का गया टिफिन में, कहा कि तार दादा मुंह गिलन उधर भोजपुरी में, भाई अभी तो 10 साल जी हम चले ना, कहाँ बोल बाड़। तो मिली पर, मिल हमारा चलता था गांव से बाहर में, तो मिली पर लेकिन चलता। यही लाइन भी बोल रहे हैं। घर पर दना दना है। उस लड़के के नाम था चितरंजन। हम साथ है, और घर में बस्ता पहले होता था झोला टांगने वाला, ढेंकी पर फेंके, देहात में ढेंकी होता है, फेंके चापाकल पर ताबड़तोड़ पानी पी चला गया। फिर दौड़ते गए, वहां कुछ भीड़ घेरी हुई थी, ऐसे चीरे एक सिद्धेव नाम का आदमी देखे कहा साचो मुंह गिलवा, यह वाक्य भी निकले। नींद टूटी तो देखते हैं कि दादाजी जिंदा है। हम कैसे कहे कि मुंह गए, तो हमने कुछ छोटा पड़े कि जिंदा है। और संजोग से उस दिन शनिवार था, इधर से गए सब लड़के। शनिवार को दोपहर में छुट्टी होती थी, देखो हम ही 2 भाई आ रहे थे, बाकी सब चला गया था बाजार घूमने। उसी कदम के पेड़ पर आ रहे, देखिए घटना एकदम सुई के नोक बराबर घट रही। वही लड़का जा रहा है चितरंजन नाम, वही वाक्य बोल रहा है कि दादा मिल, हमारे मुंह से वही निकल रहा है, अभी तो 10 साल जी। ये सब ऑटो सिस्टम चल रहा है, वहां पर कोई बुद्धि काम नहीं कर रहा है। घर में हमारे वहीं पर फेंक रहे, जिससे कि सपना में फेंके थे, आदमी ने वहीं पर फेंक रहे, वहीं पर पानी पीने फिर गए, वैसे ही दौड़ के गए, वैसे ही समूह था, उसी आदमी के सामने से करके देखते वहां वाक्य वही निकलता है। तो अब ये बात है, ये बोले तो अब जाकर के जब गुरुदेव से जुड़े इस उम्र में, तब पता चला कि सारी घटनाएं सूक्ष्म जगत में घट चुकी रहती। यदि कोई न्यूरल संयोग से कहीं जग रहा हो एक भी, तो पकड़ ले। तो इन भविष्यताओं में से जिनकी बातें सत्य ये हो सकता है कि ब्रेन का कोई न्यूरल्स इनकी साधना से या दैवी कृपा से वो जग गया हो, देख लिया, तो ये घट सकती है। तो सपने सच्चे भी झूठे भी, अपने संस्कार वाले भी सपने आते रहते हैं, क्लीनिंग करने के लिए अपना प्रारूप भी करता है, दोनों बातें होती है, सच्चे भी झूठे भी। तो दोबारा लाइफ में उतना क्लियर डिजिटल नहीं है कभी,
ये तो ये बात समझ में आ गई। चलिए थर्ड वन देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जी शिवा जी धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, इस जीवन को कैसे सरल बनाया जाए, किस तरह से इससे निकला जाए जो बंधन में ना फंसे। देखिए इतना सरल है, भगवान शिव जी ने पार्वती को यही बताया, सरल, जहां पर मंद से मंद बोई, बालक, बूढ़ा, नर, नारी, गृही, बैरागी, आध्यात्मिक, सब बहुत जल्दी सरलता से पाले। उस सरल विज्ञान को उन्होंने कहा है गायत्री का पंचांग योग यानी पंचकोशी साधना। सरल है, इससे सरल साधना पृथ्वी पर नहीं, बालक भी कर सकता है। गर्भ से ही शुरू कर दिया जाए बच्चों को, पांचों कोषों को मजबूत बनाना, अच्छा खान पान से अन्नमय कोष शानदार बनेगा, फिजिकल बॉडी। सूर्य उपासना करती हैं जो माँ, तो तेजस्वी वजह सूर्य उपासना को प्राण विद्या कहा, प्राण में कुछ मजबूत होगा तो लड़का भी सूर्यवंशी होगा। देख रहे हैं, गर्भ से ही गढ़ा जाए तो सरल है, क्या मेहनत पड़ा। सूर्य उपासना तो भारतीयों का अपना मुख्य उपासना है। और जाकर देखिए, पढ़ने लिखने मन लगाएंगे, माता जी ज्ञानी बनेंगे तो बच्चे का गर्भ में दिमाग बनते रहता है, उसके न्यूरॉन्स में ज्ञान वही जाएगा जो माँ दे रही है। तो माता पिता सिर्फ ब्रेन, शरीर, बॉडी सिस्टम देते हैं, पांचों कोष दे सकते हैं। आत्मा स्वतंत्र आएगी चुनने की। यदि अच्छा मकान बना है तो अच्छी आत्माएं उसको चुन लेती है, ये है चुंबकत्व से। यदि हम घर परिवार में प्रेम स्नेह का वातावरण रखें तो उसको वो भी प्रेमी स्वभाव का बनेगा। पति पत्नी प्रेम बना रहे, बड़ों का रिस्पेक्ट हो घर में, तो इस प्रेम में बॉडी बनेगा उसका, यानी भाव संवेदना का धनी बनेगा। तो विज्ञान में कोष भी कर्म नहीं बनता है, और हर हाल मस्त रहेंगे, मस्त स्वभाव वाले हैं तो वही मस्त मलंग लड़का जन्म ले। तो ये सरल तरीका है, अपने पांचों शरीरों को हम लोग शुद्ध करके चले। तो ये वहां नहीं हुआ है तो अब से गढ़ाई करें, तो ये सरल तरीका है। इससे सरल तरीका नहीं लिखे हैं, इसमें देखिएगा वाङ्मय नंबर 13 में पृष्ठ 1.9 में मिलता है ये कि यह अति सरल है बस, और सर्वथा हानि रहित है, उच्च स्तरीय है, और आत्म साक्षात करेगा। 10 वर्ष भी कोई ईमानदारी से 2 घंटा भी इस पर लगा दे अपने आप को दिखाने में तो वो भी काफी है। कितना सरल है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी सुमन प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, कल की क्लास में मेरा एक प्रश्न उठा था कि हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती की जर्नी बाकी रह गई। हम अपने आप को देखते हैं, हम लोग देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती फुल्ली डेडिकेटेड डिसाइपल थे अपने गुरु के। उनके गुरु अंधे थे, उतना तो डेडिकेशन शायद हम लोग, मेरे में तो नहीं है। फिर उन्होंने जो काम किया, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने पूरा इंडिया क्या, मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे एक रिवॉल्यूशन लाया। तो उनकी जर्नी अगर बाकी रह गई तो हम तो कहीं के नहीं है बाबूजी। तो हाँ, कैसे कैसे आप बोलते हैं कि आत्मा पाना बहुत आसान है, हर क्लास में आप ऐसे बोल देते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता हम कहीं हैं। तो थोड़ा प्रकाश चाहिए। प्रणाम बाबू। इसमें उसका उत्तर, कल के प्रश्न का उत्तर आज दिए कृष्ण। तो आज के प्रश्न उत्तर था बहुनान जन्मनामंते कि संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही चैतन्य धारा दौड़ रही है। इसका साक्षात परक अनुभव जिसको हो वह दोबारा जन्म, वो लास्ट डेस्टिनेशन पा लिया। और उनके आप देखते हैं, उनके जो भी संसार में सुधार की प्रक्रिया रहे, ज्ञानी होते हुए, लेकिन खंडनात्मक रहे। खंडनात्मक, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो जो भी चित्रण किया गया है खंडनात्मक ढंग से सत्य को बर्बाद किया। कुछ गुरुदेव की शैली अलग रही, मंडनात्मक किया। जैसे वह उसमें रहा था कि जन्नत में शराब की बहती है नदियां, है ना, सूरा। इन्होंने कहा कि उस जन्नत में हम क्यों जाएं जहाँ शराब का ही दुकान हो, शराब की ही नदियां बह रही हो, शराब में ही डुबकी लगाना है। और गुरुदेव ने उसी वाक्य को भास किया है कि जन्नत कहा जाता है कि मेंटल स्टेट को, अनन्य को, उसको काउजल बॉडी का, ससरार चक्र का। और वहां शराब यानी कि ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला कमल का जो रस टिपकता है उसको कहा गया मध्यम, मद्यपान, मद्यपान से मिलता है। और योगियों लोग के होता है मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च मकारम पंचममाहु योगिना मोक्षदायकम। और वहां पर मध्य कहा जाता है, इस शराब को नहीं, वहां मध्य कहा गया है जो 7वें स्थान जो है सहस्रार चक्र में, व्योम पंकज निस्यंदम सुधा पान रतो भवे, जो इसे पकने वाले शराब का जो पीता है रस,
सब भवेत योगी, उसमें कहा है कि योगी नाम उसी को वो मद्यपान मिदम प्रोक्तम इतरे मद्यपान, उसको मद्यपान कहते हैं, बाकी तो सब पियकड़ लुढ़क बिगड़ा। तो यह रह जाए बात में कि सब में एक ही स्वर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उस अवस्था में जब तक से नहीं साधक पहुंचेगा तो बनती रहे। अच्छा, दूसरी बात, यदि उस अवस्था में वो पहुंच भी गए हो और अपने धर्म उस समय के लोगों के आधार पर उसको बताया जा रहा हो, तो आपका हो गया शरीर ईश्वर का। वो जब तक चाहेगा इस शरीर को धरती पर रखेगा और उसे काम लेता रहेगा, ठीक है। उन्हीं को फिर नए रूप में ले आकर के नए ढंग से काम करेगा। तो जर्नी ये है। तो हम हमेशा मान करके चलें कि दैवी भी है ना, उधर आया था कि दैव यानी ईश्वर का बॉडी, बस इस पर वो अपने ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आपका प्रश्न सत्येंद्र मिश्रा जी का है। भैया पूछते हैं कि विष्णु जी सत्वगुणी है और लक्ष्मी जी रजोगुणी और ब्रह्मा जी रजोगुणी और सरस्वती जी सतोगुणी, इसका रहस्य क्या? इसका रहस्य है कि जो ओम है, या कहा जाता है कि जो अपना मनोभूमि जब बात बन रही है, तो सत्य में रमण करना और रज को स्पर्श करना। यदि अच्छा काम आप करेंगे, हम सब कर रहे हो, तो नहीं चाहते हुए लोग सम्मान मिलेगा, लोक सम्मान रजोगुणी हो गया। अच्छा काम करना निष्काम भाव से करेंगे तो बिल्कुल त्यागी तपस्वी व्यक्ति हो, कुछ भी संसार नहीं लेना है, तो उसी के पास भीड़ लगेगी, चढ़ावा नहीं लगेगा, सब मिलेगा, प्रशंसा होगी, माला चढ़ने लगेगा, सब रज। तो रज को बिना बुलाया जाता है साधक पाता, ऐश्वर्य, जस, प्रतिष्ठा, जय हो, दैवी अनुग्रह, तो इसको कहते हैं। तो सत्य में रमण करता है वह तेज ओम है, जो उसका है कि सत्य में रमण करना, निरुत्तम बनाए रखना, लेकिन रज को स्पर्श करना। ऐश्वर्य उसका कलेवर होता है, बड़ी तम से दूर रहता है, इसमें उसमें जड़त्व नहीं आती, क्योंकि एक्टिवनेस बनी रहती है, इसलिए इसमें सतरजात्मक होता है। तो जो तम है वह ज्ञान के रूप में बदल चुका है, ऐसा न समझे। तम कहते हैं शक्ति को, ज्ञान भी शक्ति है, ज्ञान भी बल, लेते हैं आत्मबल, ज्ञान बल, ब्रह्म बल, मनोबल, वहां भी बल शब्द का प्रयोग लगता है। तो इस तम को, इनर्सिया वाले तम को केवल इसमें मिला दिया गया। जैसे दीपक जला है, ऐसे समझिए, कैंडल जला है, घूप अंधेरा है, कोठरी में घूप अंधेरा है और आपने दीपक जला दिया, तो अंधेरा गायब। अंधेरा गया कहाँ? प्रश्न उठे था नहीं, अंधेरा कहाँ गया वहां से? यदि बगल वाले घर में भागा होगा तो वहां के अंधेरा का पोटेंसी बड़ा होगा, वहां का ज्यों कहते हो, आपका अंधेरा गायब हो गया। प्रश्न उठ रहा है ना कि आखिर गया कहाँ? तो कहीं गया नहीं है, इसी में सब्लिमेट कर गया, इसी में विलीन हुआ, कोई कहीं जाता नहीं है, वहीं से वहीं उसमें घुलता है। तो यदि हमारी ज्ञानात्मक अवस्था आ जाती है तो उसमें तम से दूर का मतलब है तम अपना डोमिनेंसी खत्म करता है, विलीयत है, उसमें विलीन कर देता है, ये उनकी होता है। कोई कहीं आता जाता नहीं है, वहीं से वहीं रूपांतरित हो जाता है। जी ठीक है, शांति पाठ अभी कर लेते हैं। ओम शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।